हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे सम कॉमन एंटीबायोटिक्स के बारे में जो कि हम डेली तौर पर इस्तेमाल करते हैं बट वी डोंट नो अबाउट द यूज़ एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस कॉमन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इस तरह लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं यूज़ के बारे में कि मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया है। तो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट एनाएरोबिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। तो ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी पैरासिटिक भी है। ठीक है, किस तरह कि ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है उनको भी डीएक्टिवेट करता है, मतलब उनका किलिंग करता है, और पैरासाइट्स की भी। ठीक है, तो हम ये कॉमनली यूज़ करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा जो जीआईटी ट्रैक है, माउथ से लेकर एनस तक जो जीआईटी ट्रैक है, अगर यहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज की या पैरासाइट ने इन्फेक्शन काज की, तो हम उन पेशेंट के लिए हम मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो है या पैरासाइट उनको किल करे। ठीक है, तो जब भी आपका जीआईटी ट्रैक इन्फेक्टेड होगा तो वहाँ पे अक्सर पेशेंट को डायरा होता है। ठीक है, ख्वाह वो चाइल्ड हो ख्वाह वो एडल्ट हो। ठीक है, इस तरह हम माउथ इन्फेक्शन में हम देते हैं। इस तरह माउथ इन्फेक्शन में सपोज़ आपको गम है तो हम एंटीबायोटिक जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। इस तरह डेंटल एब्सिस में हम भी मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो डेंटल वाले होते हैं वो अक्सर मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जब भी वो आरसीटी करे या जो है दांत को निकाले, तो वहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। ठीक है, इस तरह मैकेनिज्म की तरफ आएँ कि इट डिस्टर्ब्स डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन एनाएरोबिक बैक्टीरिया। जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं उनका जो प्रोटीन सिंथेसिस है और डीएनए है उनको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और उनकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो किल होता है। ठीक ठीक है, इट विल किल द बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। तो आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपको गम्स दिखाई देता है, इन पेशेंट के लिए हम देते हैं। और इस तरह अगर आप देख लीजिए डायरिया पेशेंट हैं, आप देख सकते हैं इनको डायरिया है इस पेशेंट को, तो इनके लिए हम मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं जो कि कॉमनली ब्रांड नेम जो है पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी कंट्री है वहाँ पे अपना ब्रांड नेम होता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो फ्लिजिल के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह डोज की तरफ आएँ कि हम कितना डोज देंगे एडल्ट और चाइल्ड को। आप देख सकते हैं डोज जो है टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है ये मेट्रोनिडाज़ोल, और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में ये अवेलेबल भी है इन्फ्यूजन में। ठीक है, तो आते हैं टेबलेट्स जो है 400 mg में अवेलेबल है, और इस तरह सिरप जो है 200 mg पर ml में अवेलेबल है। ठीक है, तो सिरप जो है वो हम छोटे बच्चों को देते हैं और टेबलेट फॉर्म जो है वो हम एडल्ट को देते हैं। ठीक है, और जो इन्फ्यूजन है वो आते हैं 100 ml में, वो भी हम छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं और बड़ों को भी, लेकिन डोज पे डिपेंड करता है। ठीक है, छोटे बच्चों को जो जब हम देंगे तो उनका वेट करके उनके मुताबिक हम देंगे। ठीक है, और इस तरह एडल्ट को हम टेबलेट जो है जो 14 ईयर से मतलब हाई हो, उनका एज हो, मतलब बड़ा हो 14 से, उनके लिए हम जो है डबल 2 टाइम यानी बीडी हम देते हैं 400 mg। ठीक है, टेबलेट जो है यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, और इस तरह सिरप जो है छोटे बच्चों को हम वेट के मुताबिक देंगे। ठीक है, तो अब समरी किया है मेट्रोनिडाज़ोल की कि आप मेट्रोनिडाज़ोल उन पेशेंट को आप देंगे जिनको डायरा होता है। अगर वो छोटा है उनको भी आप दे सकते हैं, अगर वो बड़ा है एडल्ट है उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन डोज के वेट के मुताबिक। ठीक है, यानी एज के मुताबिक। अगर सपोज़ एक पेशेंट है उसको माउथ इन्फेक्शन है उनको भी आप दे सकते हैं, या डेंटल एब्सिस है उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखें डोज के मुताबिक आप देंगे। अगर छोटा यानी चिल्ड्रन है उनको जो है आप सिरप देंगे, अगर वो जो है एडल्ट है उनको आप टेबलेट्स देंगे। ठीक है, अगर सीवियर डायरिया है या सीवियर इन्फेक्शन है उनको आप क्या देंगे, इन्फ्यूजन लगाएंगे उनको। ठीक है, तो इस तरह आप आते हैं नेक्स्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक की तरफ जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा, सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेगा, नॉट पैरासाइट्स। ठीक है, जबकि मेट्रोनिडाज़ोल जो था वो एंटी पैरासिटिक भी था। ठीक है, अब इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं एजिथ्रोमाइसिन की।
कि ये रिस्पायरेटरी एंड स्किन इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है जिन पेशेंट को होता है ये इन्फेक्शंस उनके लिए हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है जो अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है कॉमनली जो कि हम आप नीचे देख सकते हैं ये थ्रोट इन्फेक्शन जो है जो कि कॉमनली एक बैक्टीरिया है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो काज करता है थ्रोट इन्फेक्शन। तो उन पेशेंट के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। इट बाइंड्स टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया एज अ रिजल्ट डेथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, एजिथ्रोमाइसिन का। जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट है बैक्टीरिया की उसके साथ ये बाइंड होके एजिथ्रोमाइसिन और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट करता है और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है उनका डेथ आ जाता है। ठीक है, डोज जो है हमारे पास 250 यानी 250 mg एंड 500 mg में अवेलेबल है। ठीक है, ये क्या है, टेबलेट फॉर्म। और सस्पेंशन की बात अगर आप कर ले, ये 100 mg पर 5 ml में भी अवेलेबल है और 200 mg पर 5 ml में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब डोज जो है आप वेट के मुताबिक देंगे यानी एज के मुताबिक। अगर एडल्ट है तो वो आप टेबलेट देंगे, अगर जो है चाइल्ड है तो वो आप सस्पेंशन देंगे। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन याद रखिए इसके जो इंजेक्शन फॉर्म है वो अवेलेबल मार्केट में नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं एजोमाक्स जो है 200 mg पर 5 ml यानी ये क्या है, ओरल सस्पेंशन है यानी एजिथ्रोमाइसिन इसका क्या है, फार्मूला है। इस तरह जो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एजोमाक्स 500 mg ये क्या है, टेबलेट है, एजिथ्रोमाइसिन के नाम है, अवेलेबल है। ठीक है, तो एडल्ट को आप टेबलेट देंगे यानी टेबलेट फॉर्म में, और जो चाइल्ड होते हैं उनको आप सस्पेंशन यानी सस्पेंशन देंगे। ठीक है, अब देंगे कौन कितना, वो आपको वेट के मुताबिक देंगे। ठीक है, अगर जो है एडल्ट है तो वो आप 250 बीडी दे सकते हैं, अगर छोटा है चाइल्ड है वो आप एक चम्मच रोज़ाना देंगे। ठीक है, तो कौन से पेशेंट को आप देंगे, जिनको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो यानी थ्रोट इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो उनके लिए आप एजिथ्रोमाइसिन देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट देख लें सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि हम डेली तौर पर यूज़ करते हैं। तो यूज़ किया है इस्तेमाल, जिन पेशेंट को यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उन पेशेंट के लिए उन पेशेंट को हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो कि हम कॉमनली देते हैं यूटीआई पेशेंट को। ठीक है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो। अब देख सकते हैं ये राइट साइड पे ये जीआईटी ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज करे या लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उन पेशेंट के लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। सपोज़ हमारे पास सल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड को काज करता है, तो टाइफाइड में पेशेंट को सीवियर फीवर होता है और उसके जो एब्डामिन होता है वहाँ पे रैशेस होते हैं, तो उन पेशेंट के लिए हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि सल्मोनेला टाइफी जो है वो सेंसिटिव है टुवर्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं उनमें अक्सर पेशेंट को डायरा होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख लें, इट टारगेट्स बैक्टीरियल डीएनए गायरेज डिस्रप्टिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो याद रखिए जो डीएनए गायरेज होता है बैक्टीरिया में वो क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट कर देता है और इस तरह जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब आते हैं डोज की तरफ, एडल्ट डोज और चाइल्ड डोज। एडल्ट जो है हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है 500 mg में भी आते हैं और 250 mg में भी अवेलेबल है मार्केट में, और इस तरह 750 mg में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो याद रखें एडल्ट को हम बीडी देंगे यानी ट्वाइस डेली। ठीक है, और अगर चाइल्ड है तो उसके लिए हमारे पास सस्पेंशन आते हैं और इन्फ्यूजन भी आते हैं। सस्पेंशन हम एक चम्मच रोज़ाना देंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वेट पे। तो समरी किया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो आप उन पेशेंट के लिए आप देंगे जिनको यूटीआई हो
या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो। मतलब अगर एक पेशेंट है उसको डायरा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जीआईटी क्या है, इन्फेक्ट हो चुका है। इस तरह अगर उसको क्या है यहाँ पे पेन हो एब्डामिन में और उनका यूरिन कलर जो है वो एबनॉर्मल हो तो इसका मतलब ये है कि वो उसको यूटीआई है, तो आप यूटीआई में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। लेकिन आप वो देखेंगे कि एडल्ट है या चाइल्ड है तो डोज यानी वेट के मुताबिक देंगे। ये भी याद रखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो टेबलेट जो है आप हमेशा एडल्ट को देंगे और इंजेक्शन जो है या सस्पेंशन वो आप चाइल्ड को भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा एज पे। ठीक है, अगर एडल्ट है तो आप टेबलेट देंगे, अगर जो है चाइल्ड है वो आप सस्पेंशन देंगे। ठीक है, सस्पेंशन जो है आप 1 चम्मच आप रोज़ाना दे सकते हैं, लेकिन आप उसका वेट करेंगे ज़रूर। तो इस तरह यहाँ पे मैं 3-3 या 4-4 एंटीबायोटिक डिस्कस करूँगा। तो इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा ये वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।